नमस्कार, अक्षर हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों की तुलना में कौन से टायर में ज़्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन टायर की नाम की तरह ही ट्यूब टायर यानी कि टायर के अंदर एक प्रकार की रबड़ की ट्यूब रहती है और जब हम टायर में हवा भरते उस टाइम हवा डायरेक्ट टायर में नहीं जाते हुए वो ट्यूब के अंदर भरी जाती है। इसके ही अपोजिट जब हम ट्यूबलेस टायर में हवा भरते उस टाइम ट्यूबलेस टायर के अंदर किसी भी प्रकार की ट्यूब नहीं रहने की वजह से हवा डायरेक्ट टायर और टायर के लिए जो मेटल की रिंग दी हुई रहती है यानी कि जो रिम रहती है उन दोनों के बीच में भरी जाती है। पॉइंट नंबर 2, स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग। जो टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर, लेकिन स्पेशली टू व्हीलर, जब आप ट्यूब वाली स्कूटी या फिर बाइक चलाते रहोगे तो वो हल्की सी होबलिंग होती रहती है, यानी कि ट्यूबलेस टायर के मुकाबले हल्की सी शेक हो रही है ऐसा फील आता है, जिसकी वजह से किधर तो हैंडलिंग में थोड़ा सा फर्क महसूस होता है। वही अगर टू व्हीलर को ट्यूबलेस टायर रहेंगे तो गाड़ी ट्यूब टायर से ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल चलने का फील आता है, जिसकी वजह से हैंडलिंग बहुत ईजी हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, ट्यूबलेस टायर वजन के लिए काफ़ी हल्के और मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से हेवी वेट इजीली कैरी कर पाते हैं और ट्यूबलेस टायर की वजह से माइलेज भी अच्छा मिलता है, यानी कि ईंधन की बचत हो जाती है और ट्यूब टायर की तुलना में इंजन की लाइफ भी अच्छी रहती है। पॉइंट नंबर 4, अगर समझो कि ट्यूबलेस टायर पंक्चर होता है तो काफ़ी जगहों पर ये पंक्चर शॉर्टकट तरीके से निकाले जाते हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर का पंक्चर एक्चुअली मशरूम पंक्चर की मेथड से निकाला जाना चाहिए, नहीं तो वापस से उसी जगह पर पंक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मशरूम पंक्चर बहुत जगहों पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से हमको शॉर्टकट मेथड से ही यानी कि टोचर मेथड टाइप से ही पंक्चर निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर टायर वारंटी में रहेगा तो उसकी वारंटी नहीं मिलती। इसके ही अपोजिट ट्यूब टायर के पंक्चर किधर भी आसानी से निकाले जाते हैं, लेकिन पंक्चर निकालते टाइम हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ता है जो ट्यूब बदली की जा रही है वह ओरिजिनल है, क्योंकि अगर ट्यूब ओरिजिनल नहीं रहेगी तो जल्द से ही जल्द वो ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है। पॉइंट नंबर 5, ये दोनों भी टायर में देखा जाए तो ट्यूबलेस टायर ज़्यादा सेफ समझा जाता है। अगर टू व्हीलर के बारे में देखा जाए तो जब भी ट्यूब वाली टू व्हीलर अगर स्पीड में रहती है और अचानक से टायर पंक्चर हो जाता है तो उस सिचुएशन में टू व्हीलर या फिर कार को हैंडल करना काफ़ी कठिन हो जाता है, यानी कि वह बहुत बैडली जिगजैग हो जाती है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके बाद टू व्हीलर 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर जाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये टायर पूरी तरह से जगह पर बैठ जाता है। उसके ही अपोजिट अगर ट्यूबलेस टू व्हीलर स्पीड में रहेगी और पंक्चर हो जाती है तो उसमें से तुरंत ही पूरी हवा बाहर नहीं जा पाती और पंक्चर होने के बाद भी हम गाड़ी 10 से 12 किलोमीटर गैरेज या फिर घर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस टायर पंक्चर होने के बाद तुरंत ही जगह पर नहीं बैठते। पॉइंट नंबर 6, अब हम ट्यूबलेस टायर में डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये देखते हैं। जैसे कि ट्यूबलेस टायर बहुत अच्छी तरह से फिटिंग करके नहीं बैठा है तो उसमें से हवा बाहर निकलती रहती है और टायर का प्रेशर कम होते रहता है। ट्यूबलेस टायर नया बैठाते टाइम या फिर बदलते टाइम काफ़ी केयरफुली बैठाने पड़ता है, नहीं तो गाड़ी की रिम डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रिम का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। ये टायर अगर साइड से डैमेज हो जाते हैं तो वह बदली करने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम अगर अचानक से टायर फट जाए तो गाड़ी हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स ट्यूब टायर में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब हम रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है और एक किस तरह से आपके माइलेज और इंजन परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करते हैं ये समझ के लेते हैं। रोलिंग रेजिस्टेंस यानी कि जब भी गाड़ी आगे जाती रहती है उस टाइम टायर का जो पार्ट रोड को टच हुआ रहता है, यानी कि जिस पार्ट के ऊपर प्रेशर आते रहता है वह पार्ट दबा हुआ रहने की वजह से ही इंजन द्वारा गाड़ी को आगे मूवमेंट मिलती है। यानी कि अगर टायर में हवा कम रहेगी तो रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हवा सही लेवल में रहेगी तो रोलिंग रेजिस्टेंस कम होकर गाड़ी को अच्छी तरह से स्मूथ गति प्राप्त होती है। अगर समझो ट्यूब वाले टायर में हवा कम रहेगी तो कई टाइम ट्यूब और टायर में आपस में रबिंग होने की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से टायर के साथ ट्यूब की भी लाइफ कम हो जाती है और हवा कम होने की वजह से रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंजन को गाड़ी को स्पीड देने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से माइलेज भी कम होता है। इसी के अपोजिट ट्यूबलेस टायर में अगर हवा कम रहेगी उस टाइम ट्यूबलेस टायर में कोई भी ट्यूब नहीं रहने की वजह से कोई भी रबिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर हवा कम भी रहेगी फिर भी ट्यूब वाले टायर की तुलना में इंजन को इतना ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है,
ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर में अगर प्रॉपर तरीके से हवा रहेगी तो गाड़ी को स्पीड भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये थे ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। लेकिन हमने ट्यूबलेस टायर के जो भी डिसएडवांटेजेस देखे, ये होने के चांसेस 5 से 10% ही होते हैं। अगर दोनों टायर के बारे में कंक्लूजन निकाले तो कौन सा टायर ज़्यादा अच्छा होता है, ये सवाल रहेगा, तो इसका आंसर ट्यूबलेस टायर ही है। क्योंकि कितना भी हुआ तो पैसों से ज़्यादा अपनी खुद की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और गाड़ी में सेफ्टी ट्यूब टायर के मुकाबले ट्यूबलेस टायर में ही ज़्यादा होती है। तो देखिए, आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।